तो क्या हाल चाल है दोस्तों। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे, जो कि रिलेटेड है एरे से। एरे को हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? बबल शॉर्ट के मेथड के थ्रू। आज हम बबल शॉर्ट का मेथड समझेंगे और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा थ्रू कोड कि कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बहुत शॉर्ट में बबल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है और कैसे वो यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है जो हमारा फर्स्ट पास होगा, मतलब फर्स्ट सिनेरियो में जो फोर लूप के अंदर वैल्यू जाती है। ठीक है, अब मैं फोर लूप भी समझाऊंगा कि हम कैसे उसको यूज़ करने वाले हैं। फोर लूप में सबसे पहले वैल्यू जाएगी, हमारा एक एरे दे रखा है जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, 5 1 4 2 8 ये अनसॉर्टेड है। ठीक है, बड़ी वैल्यू कहीं लिखी हुई है, छोटी वैल्यू कहीं लिखी हुई है। तो इसको शॉर्ट करके, पूरी शॉर्ट करके हम इसको एक शॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम सब चीज़ सीखने वाले हैं। पहले यहाँ समझ लीजिए ये करता क्या है। ये सबसे पहले चेक करता है कि हमारी जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, वो सेकंड वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। ठीक है, अगर छोटी है तो उसको वहीं रहने दो, अगर बड़ी है तो उसको पीछे भेज दो और छोटी वैल्यू को आगे ले आओ। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यही कर रहा है। 5 वैल्यू और 1 वैल्यू में चेक कर रहा है कौन सी वैल्यू बड़ी है। इसमें जो हमारी 5 वैल्यू है वो बड़ी है और 1 वैल्यू हमारी छोटी है। तो ये क्या कर रहा है, स्वैप कर दो कि या 5 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 5 आ जाएगा। फिर सेकंड में जाएगा, सेकंड में चेक करेगा दूसरी वैल्यू के साथ। ये हमारा 5 आ गया था, अब 4। अब सेम चेक करेगा, इसमें भी क्या हो रहा है, ये हमारा 5 बड़ा है 4 से। तो क्या कह रहे हैं, भैया स्वैप कर दो। ठीक है, जो छोटी वैल्यू है उसको आगे भेज दो, बड़ी वैल्यू को पीछे भेज दो। अब सेम एज़ यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं 5 और 2 क्या है, 5 बड़ा है 2 से। तो फिर दोबारा स्वैप कर दे रहे हैं। ऐसे ही करते-करते चेक करेंगे, लास्ट में क्या हो रहा है, 5 और 8 आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से छोटी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर छोटी वैल्यू होगी तो कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, इसको स्वैप नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो हमारी एक यहाँ पे तैयार हो गई है 1 4 2 5 8, एक पूरा फोर लूप चल गया है जिसके थ्रू हमारी एक यहाँ पे शॉर्ट होके आ गई है। अब फिर दोबारा दोबारा फोर लूप में जाएगा, अब वहाँ पे दोबारा ये शुरू से शॉर्ट होना शुरू होगा। अब क्या चेक हो रहा है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। हमारी ये छोटी है, तो जैसे मैंने बताया कि छोटी वैल्यू को वहीं रहने देना है, तो कोई स्वैप नहीं करेंगे। फिर दोबारा सेकंड वैल्यू में जाके चेक करेगा वो, जो हमारी 4 वैल्यू है वो 2 से बड़ी है छोटी है, अगर बड़ी है तो पीछे जाएगा। तो इसको दोबारा से यहाँ से स्वैप कर दे रहे हैं, 2 को आगे ला रहे हैं, 4 को पीछे भेज दे रहे हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे चेक करेंगे, कोई स्वैप नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट में चेक करेंगे, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, तो यहाँ पे इसको स्वैप नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे ही ये वाली हमारी एक नई एरे तैयार होगी। अब इस नई एरे में दोबारा से फॉर लूप चलेगा और उसमें चेक होगा, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड थी, 1 और 2 आ गया था। फिर उसके बाद 2 और 4 आ गया था, शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद 4 और 5 आ गया, ये भी शॉर्ट हो गया। एंड वाली हमारी ऑलरेडी शॉर्टेड थी, तो हमारी एक पूरी शॉर्टेड एरे है जो वो बन के तैयार हो गया है। अब यही कॉन्सेप्ट हमारा स्कूल टाइम में भी होता था, जब आप असेंबली में खड़े होते थे। उस टाइम पे क्या होता था, जो टीचर्स होते थे, मतलब पीटी टीचर होता था, वो क्या करता था, एक लाइन में, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करता था कि जो बड़ा है उसको पीछे भेजता था और जो छोटा है उसको आगे भेजता था। ये सारा कॉन्सेप्ट बबल शॉट का उस टाइम पे भी होता था और यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग के थ्रू समझेंगे कि कोड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पे और समझाता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएँगे। एक कांस्टेंट बनाएँगे, कांस्टेंट किस नाम से बनाएँगे? अनसॉर्ट एरे के नाम से। तो मैं यहाँ एक कांस्टेंट बना देता हूँ, CONST कॉन्स्ट, और UN शॉर्ट एरे के नाम से मैंने एक कांस्टेंट बना लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अ, जो हमारे बिग ब्रैकेट हैं, ठीक है? उसमें हम जो हमारा एरे होता है वो बिग ब्रैकेट के अंदर आता है, तो एक एरे हम फॉर्म करेंगे अपने आप से। यहाँ पे मैं फॉर्म कर लेता हूँ, जैसे कि -2 कर लिया, कोमा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -1 डाल देता हूँ, ठीक है? ताकि अनसॉर्टेड हो,
उल्टी सीधी वैल्यू डालेंगे ताकि वो हमारी एट द एंड शॉर्ट होके आए। अब यहाँ पे मैं कॉमा डाल दिया 50, फिर कॉमा डाल दिया 5, 7, कॉमा -30, कॉमा -20। ठीक है, अब ये एक अनशॉर्टेड एरे बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी एरे बन के तैयार हो गई है, यहाँ पे हम डालेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इसके बाद यहाँ एंटर करवाएंगे। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और कांस्टेंट बनाते हैं, एक और कांस्टेंट बनाते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, शॉर्टेड एरे, शॉर्ट एरे दे देते हैं। ठीक है, अब इसको शॉर्टेड एरे होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में एक मैं इनपुट ले लेता हूँ, जो हम इनपुट करवाएंगे इसके अंदर, और उसका नाम दे देते हैं इनपुट एरे। अब इसको हम क्या बनाते हैं, एरो फंक्शन से इसको कॉल करवा देते हैं। एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है मैंने शॉर्टेड एरे नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस दी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे। फोर लूप क्या चलाएंगे, हम इस इनपुट जो करवाएंगे इसके अंदर, इनपुट एरे जो करवा रहे हैं उसकी हेल्प से हम ये फोर लूप को रन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ फोर लूप लिखेंगे, फोर, और फोर लूप का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, मतलब सिंटेक्स कैसे होता है, फोर ब्रैकेट करते हैं और इसी के अंदर हम आई लेते हैं। आई कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, जो आई की वैल्यू है वो कब तक चलेगी, आई की वैल्यू हमारी लेस देन जो हमारा इनपुट एरे दिया है, हमने इनपुट एरे दिया है ना, वहाँ तक उसकी लेंथ तक चलनी चाहिए। यानी इनपुट, इनपुट एरे कर दिया, यहाँ पे क्या करवाएंगे, डॉट LENGTH, लेंथ करवा दिया, LEN लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ तक चला दिया इसको। फिर इसके बाद क्या करवाएंगे, आई की वैल्यू प्लस प्लस करवा देंगे। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने फॉर लूप चलाया है, सबसे पहले हमने अनशॉर्टेड एक एरे बना लिया अपने आप से। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है, यहाँ पे मैं फॉर लूप चला रहा हूँ। अब उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू ज़ीरो तक चलेगी, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होगी, सॉरी ज़ीरो से स्टार्ट होगी, और आई की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी जो इसकी लेंथ है कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। अब इसी के बाद मैं यहाँ प्लस प्लस करवा दिया, मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। कर्ली ब्रेसेस में इसके अंदर क्या डालता हूँ मैं, फोर के अंदर एक और फॉर लूप बनाते हैं जो कि हमारा होगा जे नाम से। ठीक है, जे नाम से क्यों बनाया, क्योंकि ये दोबारा चेक करता रहेगा हमारी जो सेकंड वैल्यू है। हमारी वैल्यू कैसे चेक होगी, फर्स्ट टाइम में अगर जाएगा तो वो फर्स्ट वैल्यू को ही तो चेक करेगा ना, सेकंड वैल्यू को तो चेक नहीं कर पाएगा। तो सेकंड वैल्यू को चेक करवाने के लिए हमें एक जे फॉर लूप बनाना पड़ेगा। ठीक है, जे नाम से एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा, और उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को और सेकंड वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे। अब इसको कैसे करवाएंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या देते हैं, जैसे हम वहाँ दे रहे थे, इसमें एक कैच है, यहाँ पे हम देंगे आई प्लस वन। अब ये हमने क्यों दिया है प्लस वन, ये हमने क्यों दिया है, जो हमारी आई की वैल्यू आएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होके आएगी, उसमें ये सेकंड वैल्यू को प्लस करवा देगा और जे की वैल्यू बन जाएगी। यानी सेकंड जो हमारी वैल्यू आएगी, फर्स्ट जो हमारा ये फर्स्ट आ रहा था ये वाला, ये सेकंड वैल्यू को कंपेयर करवाएगा फर्स्ट वैल्यू के साथ। इसलिए हमें ये लूप भी चलाना पड़ेगा ताकि ये सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करवाए। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने जे को, फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जे लिखेंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसकी जे की लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट करवाएंगे, इनपुट एरे डॉट लेंथ करवा दिया। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे हमारा सेकंड वैल्यू भी इनिशिएट हो गई है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे ब्रैकेट्स, डालेंगे कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हम करवाएंगे एक टेम्प वैल्यू क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, टेम्प वैल्यू क्रिएट करवाने के लिए क्या करेंगे, लेट टेम्प, टेम्प को हम क्या देंगे, टेम्प में हम क्या डालेंगे, टेम्प में हम डालेंगे यहाँ पे
इनपुट इनपुट एरे, ठीक है। और इसी के अंदर इसका जो हम लेंगे, हमारा जो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, जो हमारा आई आ रहा था, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करवा देंगे। जो हमारा अब जो भी इसके अंदर आएगा, वो हमारा सीधे डायरेक्टली टेम्प वैल्यू में स्टोर होता रहेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इफ़ कंडीशन चलाएँगे। इफ़ कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इफ़ कंडीशन चलाते हैं और इफ़ कंडीशन मतलब इफ़ कंडीशन में क्या होता है, एक कंडीशन लिखी जाती है जो या तो ट्रू होती है या तो फ़ॉल्स होती है, ठीक है? यहाँ पे एक कंडीशन चलाएँगे और उसमें डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे एरे, और इसके अंदर यहाँ डिफ़ाइन कर देंगे हम ब्रैकेट, और यहाँ पे दे देंगे हम जो हमारी आई वैल्यू है, वो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए। जो आई वैल्यू है हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, जो कि इनपुट है, इनपुट एरे, ठीक है? किससे? जे से। जे से हम हमारी जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है? ये हमारी कंडीशन अगर फुलफ़िल होगी तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज़ वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएँगे और इसके अंदर क्या प्रिंट करवाएँगे हम? 2 चीज़ प्रिंट करवाएँगे। फर्स्ट, इनपुट इनपुट एरे, और इसके अंदर बिग ब्रैकेट देके अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली। क्या हो जाएगी? जे वाली वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी इनपुट इनपुट के अंदर इनपुट एरे, यहाँ पे जे। अब ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेट अ, टेम्प नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करवा लिया। अब टेम्प में क्या करवा रहा हूँ मैं, टेम्परेरी बेसिस पे मैं जो आई की वैल्यू है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, इसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ टेम्प के अंदर, ताकि वहाँ पे एक गार्बेज वैल्यू क्रिएट हो जाए कि हाँ भैया, यहाँ टेम्प में स्टोर होगी, इसको डिलीट कर देंगे बाद में, ठीक है? ये चेंज होती रहेगी। फिर यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाल दी, जो इनपुट एरे है आई, मतलब फर्स्ट वैल्यू पे, ये जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर हो गया इससे, ठीक है? जो मैं आपको बता भी रहा था, जब मैं आपको समझा रहा था, अगर ग्रेटर हो गया तो क्या करना है, अ, ये वाली वैल्यू को टर्मिनेट कर देना है उससे, जे से। अगर जे से ये ग्रेटर हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको टर्मिनेट कर देना और बाहर निकल जाना है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे जो इनपुट के अंदर जे की वैल्यू आई है, अब सेकंड टाइम में जैसे ही ये अंदर आएगा, कंडीशन फुलफिल होगी, जैसे ही अंदर आएगा, उसमें मैंने क्या कह दिया, ये वाली जे की वैल्यू को असाइन कर दिया मैंने आई के अंदर। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम में फोर लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू फिर चेंज होती रहेगी, तो वो यहाँ से चेंज होगी। अब ये वाला मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अलग कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारी टेम्प की वैल्यू आई है, वो वाली हम डालेंगे इनपुट जे के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट हैरे, और इसको हम जे में डालेंगे और यहाँ पे इक्वल टू टेम्प कर देंगे। अब क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, जो हमारी टेम्प में वैल्यू आएगी, वो हमारी जे की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? और उसी के अकॉर्डिंग ये चलता रहेगा, जो हमारी टेम्प के अंदर आएगी। ये टेम्प के अंदर हमारी क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, वो जे जे की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? तो ये ऐसे वर्क करता रहेगा और आगे जो कंपेयर करता रहेगा एक दूसरे से। मतलब जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, अगर ये बड़ी है फ इससे, तो इसको स्वैप कर देगा, अगर छोटी है तो फिर ये वहीं रहने देगा, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा, इफ कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये हमारा इफ कंडीशन पूरा फुलफिल हो गया है, जिसमें हम कंडीशन चेक कर रहे थे। अब इसके बाद जहाँ हमारा फोर लूप एंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा फोर लूप एंड हो रहा है, इसमें क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न क्या करवाएँगे? रिटर्न करवाएँगे हमारा ये जो इनपुट एरे आ रहा था, इनपुट एरे को रिटर्न करवा देंगे। यहाँ पे डालेंगे इनपुट इनपुट एरे को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब इसके एंड में मैं यहाँ कंसोल लॉग करवाता हूँ और चेक करवाते हैं कि हमारी जो बबल शॉट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर आएगा हमारा जो हमारा फंक्शन का नाम था, ये आएगा, और क्या आएगा, जो हमने एरे डाला है, वो एरे हमें डालना भी तो पड़ेगा फंक्शन के अंदर, जो पैरामीटर में डालेंगे हम, ताकि वो ये सारी फुलफ़िल हो सके चीज़ें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे
SHORT एरे। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, पैरामीटर को असाइन करेंगे। पैरामीटर कहाँ से असाइन होगा, ये जो हमने डाला था, ये हमने डाला था, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं। ये हमारा फुलफिल हो गया। अब एक बार इसको रन करवा के देखते हैं ये वर्क करता है क्या नहीं। तो सी, यहाँ पे -30 आ रहा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें, मतलब सबसे छोटी वैल्यू है -30 है, फिर -20 है, फिर -2 है, -1 है, फिर 5, 7, 50। तो ये ना शॉर्ट होके आ गई है, ठीक है। ये अनशॉर्टेड हमारी एरे थी, ये अनशॉर्टेड एरे थी और ये हमारी शॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बबल शॉर्ट का कि हमें अनशॉर्टेड से शॉर्टेड एरे को कैसे बनाना है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जनरली पूछ लेते हैं यार, बबल शॉर्ट के थ्रू टेम्प वेरिएबल में स्टोर करवा के आप मुझे ये शॉर्ट करके दिखाओ। तो कैसे शॉर्ट करोगे, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि ये ऐसे शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।